औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई हो? जिन जान पाकिस्तान जी, देखें कैसी बात है कि अल्लाह ताला ने क्या करम किया हुआ इमरान खान पर। इन्होंने उसकी बेगम पर क्या क्या इल्जाम लगाए, क्या क्या इन्होंने उसकी बेगम की के बारे में क्या क्या, अल्लाह माफ करे, माहवारियां तक बाबा नौज़बिल्ला उसकी नोट की है और टीवी पे डिस्कस की है। वो शाहजेब हरामजादा, वो कैसा बदकार आदमी है। अब अपनी बारी आई है तो चीखें निकल गई। बेटा वो भी किसी की बेटी है, किसी की मां है, किसी की बीवी है, किसी की बहन है। तुम्हारी चीखें निकल गई हैं। तुमने तो घंटे घंटे के प्रोग्राम किए हैं। बद्दे पुत्र, क्या कर सके हो उसका? कुछ कर सके हो? सब फेल, सब फेल। हर चीज, हर नेगेटिव तुम्हारा फेल हुआ। बैठ के ये डिस्कस अपनी मां के बारे में कर सकते हो तुम? चलो ये बात बताओ, वो भी तो किसी की मां है ना। तुम अपनी मां के बारे में ऐसी गुफ्तगू कर सकते हो? या कोई करे तो तुम सुन सकते हो? कुछ शर्मो हया करनी थी, बेगैरत आदमी। अब चीखें मार रहे हो। अब देखो तुम्हारा हशर क्या करता है वो। ये मेरी बात याद रखना। ये तुम्हारा हशर कौन करेगा, ये ज़हन में रखो। तुम्हारा हशर करेगी अवाम, जिन्होंने तुम्हें, है क्या हो तो उचक्का सा आदमी हो तुम, सिवाय झूठ बोलने के चरब जुबान हो। तुम्हारी तेजी जो है वो तुम्हें मकबूल कर गई है। सिर्फ तुम्हारी एक बात है, तुम में तेजी है। वो तेजी तुम्हारी जो है ना, वो काबिले तारीफ है कि तेजी है तुम्हारे अंदर। तो ये जिन जान पाकिस्तान जी तेज लोग हैं। लोगों की बीवियों, बहनों, बेटियों के बारे में कभी इन्होंने नहीं सोचा। क्या कुछ नहीं, क्या इल्जाम नहीं लगाए। वो मानिका तो है ही बगैरत आदमी है ना। वो तो किसी बेशर्म मां का बच्चा है, और ये भी बेशर्म मां का बच्चा है जो आपस में बैठकर डिस्कस कर रहे हैं इसने इतने हसास मामले में। तुम्हें शर्म नहीं आई? दोनों को, दोनों तुम बेगैरत आदमी हो। तुम्हारी तो, मेरे कहने का मतलब है, तुम्हें तो कब्र की जगह नहीं मिलनी चाहिए पाकिस्तान में। ना ही तुम मुसलमान हो। मुसलमानों का क्या काम है ऐसी डिस्कस करना? तुम उसके निकाह को जिना बनाने के लिए चल पड़े हो। वो मानिका सब बेगैरत आदमी है। हो क्या तुम? तुम्हारा अपना क्या कैरेक्टर है? वो तो एक बापर्दा खतून है जिसका चेहरा कोई नहीं देखता। खतून अव्वल होकर उसने अपने इंटरव्यू में भी अपने आप को छुपा के रखा। वो को खच कुवीन थोड़ी है ये गराज वाली की तरह। ये मुकाबला करने चली हुई है उसके साथ, उसके पांव की जूती के बराबर नहीं है। तो तुम भी हरामजादा खान साहब ज़हन में रखो कि जब भी तुम अवाम के काबू आओगे, तुम्हारा यही हशर होगा। पब्लिक में निकलना बंद कर दो, फिर बचत है। जो इस बात पे मुजामत कर रहे हैं कि जी खानजादा साहब के साथ ज्यादती हुई है, वो खुद बड़े बेगैरत है। उन्होंने बुशरा बीबी की ज्यादती का नाम क्यों नहीं कभी लिया? वो बोलता है इस बारे में, सांप सूंघ जाता है। तो ये ज्यादती है जिन जान पाकिस्तान जी जो इसने की है। अब उसकी सजा भुगतो। ऐसे नहीं छुटकारा होगा। ये तुम्हारा दिवालियां निकालेंगे पाकिस्तान की अवाम। तुम्हें माफी नहीं है।
जहां जहां भी तुम जाओगे ना, तुम्हें ऐसी आवाजें ही सुननी पड़ेंगी। बेगैरत आदमी। जिन जान पाकिस्तान जी कितना बदनाम इन्होंने किया है, उतनी अल्लाह ने उसे इज्जत दी है। देखें यहां पे अल्लाह ताला कहता है वता इज्जो मन तुशा वता जिल्लो मन तुशा। जिसको मैं इज्जत दूं उसे कोई जिल्लत नहीं दे सकता, और जिसे मैं जिल्लत दूं उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। ये सारे जलील लोगों का टोला है। वो देखे ना, वो इसरारुल हसन, वो क्या नाम है उसका, वो जो एंकर है बद्दा पुत्र, उसने भी, वो जवाद अहमद और शाहिद अफरीदी, टके की वैल्यू नहीं रही उसके बाद इनकी। और लाला तू तो पागल ना बनया बई बद्दिया पुत्रा, तेन केड़ी कोई अग लगी है? ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਛਿੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਛਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਉਹਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੇਪਨਾ ਬੁੱਕ 'ਚ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਚ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਬਦਨੀ ਦਿਆ ਬੱਚਿਆ, ਗਲਤ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਬੁੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਬੱਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋੜ ਕਿਰਲੀ ਹੋ ਕੇ ਛਤੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਮਾਰਨੇ, ਤੂੰ ਕੋੜ ਕਿਰਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਛਤੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਮਾਰਨ ਟੁਰ ਪਿਆ ਵਾ ਕਾਕੜੋਜ਼ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਯੂਐਨ ਬਚਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਲੀਪਰ ਵੱਜਣਗੇ ਹੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਐ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਬਲਿਕ ਤਿਆਰ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਇਆ, ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਵਾਂਗਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਚਕੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕੀ ਉਹਦੇ ਮੁਜਬ? ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ 500 ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਕਰਾਰੁਲ ਹਸਨ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾ, ਉਹ ਜਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ 500 ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਉਹਨੇ ਧੂੜਾਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਜੁਮਾ 8 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜਲਸੇ। ਤੇ ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਖਾਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਬਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਮੇਰੇ ਤੇ? ਤੇ ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਇਹ ਲਾਨਤੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਹਰ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਨਤਾਂ ਖੱਟੀਆਂ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਣਾ? ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਲਾਨਤ। ਇਹ ਲਾਨਤ ਦੇ ਤੌਕ ਆਪਣੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਨਤੀ ਹਾਂ। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ਼ਰਮੋ, ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਵੀ ਖਾਨਦਾਦਾ। ਤੂੰ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਬਗੈਰਤਾ, ਐਸਾ 2 ਨੰਬਰ ਕੀ ਬਲਕਿ 9 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਅਵਾਰਾਗਰਦ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਦਮੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਫੇਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਨਤੀ। ਐ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਜ਼ੋਈ ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, इमरान खान जिंदाबाद। ओए गोली क्यों चलाई? अस्सलामु अलैकुम।